दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं और वहाँ कुछ टाइम बाद एक प्लेन क्रैश होता है। इसमें से एक सोल्जर निकलता है और तभी दूसरा सोल्जर पैराशूट से लैंड करता है और वो एक दूसरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को मारने वाले हैं। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों भागते भागते जंगल की तरफ जाते हैं। एक दूसरे के जान से मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कॉन्ग को, जिसको देखने के बाद ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं। तो इसके बाद इन दोनों का क्या होता है यह आपको आगे पता चलेगा। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं लोग। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में होता है, जिसका नाम बिल होता है और उसका असिस्टेंट हस्टन उसके साथ होता है। काफ़ी टाइम से आइलैंड पर रिसर्च कर रहा था और उस आइलैंड पे जाने के लिए उसे कुछ फंडिंग की ज़रूरत थी, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है फंडिंग के लिए। बिल उसी स्कल आइलैंड के बारे में बात कर रहा होता है और उसका मानना था कि इस आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े और नए नए क्रिएचर मौजूद हैं जो दुनिया वाले भी इसे जाना चाहते हैं। लेकिन ऑफिसर इसकी बात सुनकर वो फंडिंग के लिए मना कर देता है, लेकिन वो बिल बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो ऐसा कहता है कि दूसरे कंट्री वाले भी इसे खोज रहे हैं और इसे हथियाना चाहते हैं। इसकी बात सुनने के बाद वो इसको परमिशन दे देता है और इसे फंडिंग भी। उसके बाद बिल एक टीम बनाता है और अपने साथ सोल्जर को भी रखता है और जिसमें एक मेजर था और इनमें से एक गाइड का भी था जिसका नाम जेम्स था और उसमें एक फोटोग्राफर लड़की जो 7 थी। उसके बाद ये मीटिंग रखते हैं और बोलते हैं उस दौरान कि अगर कोई जंगल में खो जाता है तो हम लोग कहाँ पर एक लोकेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट डे जब ये समुद्र में बोट से जा रहे होते हैं, थोड़ा दूर ही आगे समुद्र में पहुँचते हैं, तभी इनको पता चलता है कि जिस रास्ते से इन्हें हेलीकॉप्टर से जाना है वो रास्ता काफ़ी खतरा भरा है अभी, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े तूफान उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी बिल अपने हेलीकॉप्टर को तैयार करता है और सोल्जर को वहाँ भेजना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी रास्ते में जाने पर काफ़ी बड़े तूफान मिलते हैं, लेकिन कैसे भी वो बचते हुए उस तूफान से उस जंगल में पहुँच जाते हैं। उसमें से एक सोल्जर कहता है हो सकता है इसमें बड़े बड़े जानवर धरती के नीचे रहते हों, इसलिए वो ज़मीन पर बम डालना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आइलैंड पर हलचल होने लगती है और सभी जानवर धीरे धीरे इधर उधर भागने लगते हैं और कई चीज़ें इनके हेलीकॉप्टर से टकरा कर लगती है। और तभी वहाँ आ जाता है कॉन्ग और बहुत गुस्से में होने के कारण वो उन पर अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी जवान मारे जाते हैं। फिर ये सब फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हेलीकॉप्टर को एक ही हाथ से मार कर ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। कॉन्ग की वजह से ये दोनों अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और इनके 2 ग्रुप बन जाता है। तो पहले ग्रुप में मेजर और बिल होते हैं और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मैसन और बाकी सारे लोग। और मेजर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि काफ़ी सोल्जर मर गए होते हैं। तो वो बिल के पास जाता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो इस पे वो बोलता है कि ये हमारा प्लान तो था और ऐसे ऐसे क्रिएचर थे जिसे हम जानते भी नहीं हैं। और वो बताता है कि एक बार वो समुद्र में बोट से सफ़र कर रहा था, तभी बहुत बड़े जानवर ने उसके बोट पर अटैक कर दिया, इसकी वजह से सारे लोग मारे गए, लेकिन वो बच गया था। लेकिन मैं बच गया था और वापस से मैंने जाके सब कुछ उन लोगों को बताया, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सोचा कि खुद ही मैं उसका खोज करूँगा और 30 साल इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं ये सब दुनिया वाले को बताना चाहता हूँ। बोलता है जल्दी ये जानवर और बड़े जानवर हमारे लोगों पर राज करने लगेंगे, इससे पहले हमें इन्हें खोज कर कंट्रोल करना चाहिए। फिर मेजर के साथ दूसरे सोल्जर को खोजने के लिए वो निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक सोल्जर बम्बू की वजह से मारा जाता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो एक बड़ी मकड़ी उन बम्बू के बीच में अपना घर बनाई होती है। इसके बाद वो सभी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सोल्जर भी उसे शूट करके मार देते हैं। और वहीं दूसरी वो सोल्जर को हम देखते हैं जो खो गया था, वो एक नदी के किनारे पर होता है और फिर वो कॉन्ग को देखता है जो वहाँ पे पानी में होता है। उसके बाद एक बड़ा ऑक्टोपस उस कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार कर और चीड़ फाड़ कर उसे फिर से खाने लगता है। इसकी वजह से सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम जेम्स की टीम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और नदी के किनारे पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े बफेलो को देखते हैं और देखने के बाद वो बहुत ही डर जाते हैं और उसे शूट करने वाले ही होते हैं, लेकिन बफेलो उन लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वहाँ से चला जाता है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर इनसे जंगली लोग मिल जाते हैं और उनमें से एक आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था
वो यही सोल्जर है जो स्टार्टिंग के मूवी में हमने इसे देखा था। फिर ये उन लोगों को कबीले के पास ले जाता है और बताता है कि हम कई साल पहले 2 सोल्जर यहाँ फंस गए थे, तब से हम यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले दूसरे सोल्जर को एक बड़े जानवर ने बताता है कि ये अजीबोगरीब क्रीचर जमीन के नीचे ही रहते हैं और कॉन्ग को मारना चाहते हैं और बहुत सालों से ये जमीन के नीचे ही रह रहे हैं, लेकिन उस बम के फटने की वजह से ये सब ऊपर आ गए हैं। और बोलता है कि ये कॉन्ग को अगर कॉन्ग इसे मार दिया या कॉन्ग को ये सब मार दिए तो हमें बचाने वाला कौन रहे। लेकिन जेम्स के पास बहुत कम टाइम था वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा सोल्जर बोलता है अगर हम पैदल गए तो बच जाएंगे। फिर वो सब जाने के लिए एक बोट का रिपेयर करने लगते हैं। तभी जैसन देखती है एक बड़े बफेलो को जिसके ऊपर बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ था और उसे वो हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। तभी वहाँ आ जाता है कॉन्ग और बड़े ही आसानी से उस हेलीकॉप्टर को हटा देता है, इससे बफेलो की जान बच जाती है। लेकिन वो उसे देख कर डर जाती है, पर कॉन्ग कुछ भी नहीं करता है। फिर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो एक प्लेस पर बैठा हुआ होता है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा कीड़ा है। उसे देखते ही उसे शूटिंग करने लगता है, लेकिन तभी वो कीड़ा किसी से डर की वजह से भागने लगता है। जिससे वो डर के वहाँ से भाग रहा था वो कोई और नहीं स्कल था और वो वहीं पर उस सोल्जर को मार देता है और उसे खा जाता है। दूसरी तरफ जेम्स बोट को रेडी कर लेता है वहाँ से आगे निकलने के लिए। फिर वो कबीलों वालों को छोड़कर आगे निकलते ही हैं, तभी एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है और उनमें से एक आदमी को उठाकर लेके चला जाता है। जेम्स उसे शूट करके बचाने की कोशिश करता है पर नहीं बचा पाता है और वो बर्ड उसको तोड़ डालती हैं, जिसकी वजह से उसको मर जाता है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। बोट में वापस चले जाते हैं। फिर एक प्लेस पर मेजर और उससे कुछ टीम के सोल्जर मिल जाते हैं। फिर इन्हें उस सोल्जर की फिक्र होने लगती है जो गायब हो गया था, क्योंकि वो बहुत खास था और हमें खोजने के लिए उसे वेस्ट में जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो बुढ़ा सोल्जर बोलता है कि हम उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की बात नहीं मानता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। फिर ये सब एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहले से हड्डियाँ मौजूद थे। तभी उनमें से एक आदमी ग्रेट बी के नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। इससे बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास के सभी स्कल आ जाते हैं और एक आदमी को खा जाते हैं। फिर सोल्जर उस पर शूटिंग करने लगते हैं। तभी एक स्कल से एक सर बाहर आता है जिसमें एक लॉकेट था और ये उसी सोल्जर का लॉकेट था। जैसे समझ जाता है कि वो अब जिंदा नहीं है, मर चुका है और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ से इन्हें स्कल ने घेर रखा था। फिर वो अपने गन फायर से उसे जलाकर मार देते हैं और जेम्स मेजर को बताता है कि वो आपका सोल्जर अब जिंदा नहीं रहा, साथ ही उसे वो लॉकेट भी दिखाता है। इसे सुनने के बाद मेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पागल हो जाता है और बोलता है कि अब मैं उस कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। इस पे सब बोलते हैं कि इसमें कॉन्ग का हाथ नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हमारी हेल्प कर रहा है और हमें बचाया है, और अगर हमने उसको नुकसान पहुंचाया तो हमें स्कल से कौन बचाएगा और वो हमें मार देगा। मेजर इनकी बात नहीं मानता है और फिर इस पर जेम्स बोलता है ठीक है, हम अपने लोगों को लेके बोर्ड में तुम्हारा वेट करेंगे। इसके बाद ये फिर से ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में जेम्स और वो लड़की पहाड़ पर चोटी पर होते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो लड़की उसे देख के डर जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ उसके आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को छूने लगती है। इसके बाद कॉन्ग भी कुछ भी नहीं करता है। उसी तरफ वो मेजर नदी के किनारे बहुत सारे बम लगा दिया था और जैसे ही वो बम ब्लास्ट होता है वहाँ कॉन्ग आ जाता है और उस सोल्जर को मारने लगता है क्योंकि वो उसके जंगल को खराब कर रहा है। आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि कॉन्ग उसमें बेहोश हो जाता है और उसे मारने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और समझाता है कि कॉन्ग की वजह से अभी तक हम जिंदा हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। और तभी वहाँ आ जाता है एक बहुत बड़ा स्कल उन सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है कॉन्ग। इसके बाद उन दोनों में बहुत फाइट होने लगती है और बाकी सोल्जर सभी लोग बोट की तरफ नदी किनारे भागने लगते हैं। फाइट इतनी देर चलती है कि सुबह हो जाती है। इसी तरफ सोल्जर स्कल पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग पानी में फंसे होने की वजह से वो उठने की कोशिश करता है। इस पर सोल्जर सभी बम अपने बॉडी में बांध लेता है और स्कल के सामने खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अगर इसने मुझे खा लिया तो मैं इसके पेट में फट जाऊंगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाएगी और सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे आराम। लेकिन वो स्कल बहुत ज़्यादा चालाक था और उसे मारता है, जिसकी वजह से सोल्जर बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और बम फट जाता है। फिर उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन कॉन्ग उठ जाता है, उसे जोर से मारता है और दूसरी तरफ मैसन फिर से
फायर करती है कि हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए, लेकिन वो फायर करते हुए नदी में गिर जाती है। कॉन्ग और स्कल में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एट लास्ट कॉन्ग उसे मार देता है। फिर वो उस लड़की को पानी से निकालता है और बोट के पास छोड़ देता है और वो सभी एक होकर अपने देश के लिए निकल जाते हैं। देखते हैं उस बूढ़े सोल्जर को जो 30 साल पहले इस जंगल में गायब हो गया था, वो अपने घर वापस आ गया था और बहुत ही खुश हो जाता है अपनी फैमिली से मिलकर। और इस तरह इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।